हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी शब्दों को सही उच्चारण करने नहीं आता है, जिसके कारण आप किसी भी व्यक्ति से बात नहीं कर पाते हैं, या आपको सेंटेंस बनाकर किसी व्यक्ति से अंग्रेजी में बात करना नहीं आता है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी व्यक्ति को अंग्रेजी में बात भी कर पाएंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति से आप मिलते हैं तो अंग्रेजी में बात भी कर पाएंगे और साथ ही में हर एक वर्ड का सही उच्चारण भी कर पाएंगे, क्योंकि हर एक वर्ड का उच्चारण हम इस वीडियो में लिखकर बता देंगे। जिसे बिल्कुल भी नहीं आता वो भी पढ़ पाएगा, और जिसको आता है वो सेंटेंस बनाकर कैसे अंग्रेजी में बात कर पाएंगे वो भी सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कि क्या लिखा हुआ है, शॉर्ट सेंटेंस। जितने भी यहाँ पर हाईलाइटेड दिखाई दे रहे होंगे ब्लू कलर में, हाय, हेलो, ओके, बाय, इन सभी से हम सेंटेंस बनाए हैं छोटे छोटे। इसका प्रयोग करके आप कैसे सेंटेंस बना करके जो है अंग्रेजी में किसी भी व्यक्ति साथ जो है कर पाएंगे वो हम आपको सिखाए हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला नंबर जो हमारा सेंटेंस है और वर्ड है, दोनों को ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, उसे सही उच्चारण करना है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर HI, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं हाय। ही नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ेंगे जी, इसे हम पढ़ेंगे हाय। ओके, ही पढ़ेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो RAVI है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, रवि। क्या लिखा हुआ है, रवि नाम किसी व्यक्ति का लिखा हुआ है। तो हाय रवि, यानी कि जब हम किसी अपने उम्र के व्यक्ति से मिलेंगे तो उस समय क्या बोलेंगे, हाय। हाय का मतलब क्या होता है, हाय का मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है, नमस्ते। ओके, रवि नाम है तो क्या हो जाएगा, रवि होगा। अगर हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, हमारा दोस्त का नाम रवि है और उससे हम मिले पहली बार किसी दिन, तो क्या बोल सकते हैं, हाय रवि, यानी कि नमस्ते रवि, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं और वर्ड को भी। तो आगे क्या लिखा हुआ है, HELLO, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं हेलो। क्या पढ़ते हैं, हेलो पढ़ते हैं, ठीक है। तो हेलो पढ़ते हैं और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, UNCLE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, अंकल। क्या पढ़ते हैं, अंकल पढ़ते हैं, ठीक है। आंसर नहीं पढ़ना है आपको। अब देखिए, अब इन सब का मतलब आपको समझा देते हैं। तो लिखा हुआ है हेलो, हेलो का मतलब भी नमस्ते होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग कब करना है वो भी समझ लीजिए। देखिए, आपसे कोई ज़्यादा उम्र का है, ठीक है, जैसे मैं आपका चाचा हो गया, पापा हो गया, या जो भी आपसे ज़्यादा उम्र का हो, उसके साथ आपको हेलो का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे में अंकल जी है तो अंकल मतलब क्या होता है, चाचा होता है, ठीक है। तो चाचा जी तो उम्र से ज़्यादा ही होंगे ना, तो हेलो अंकल बोलेंगे तो हम, जैसे में हाय अंकल नहीं बोलना है आपको, बोलना है हेलो अंकल। तो उस समय आपको हेलो का प्रयोग करना है। इसका मतलब होता है नमस्ते, ठीक है। तो नमस्ते चाचा, हेलो अंकल, ऐसे बोलना है अंग्रेजी में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ उसे समझिए। तो लिखा हुआ है ओके। देखिए, ओके लिखा हुआ, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं ओके, है ना। और MOM है तो इसे हम पढ़ेंगे मॉम, है ना। 3 लेटर का वर्ड हो, बीच में ओ रहता है तो ज़्यादातर उसका उच्चारण ओ होता है। अब देखिए, ओके, ओके का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्या होता है, ठीक है। मॉम मतलब क्या हो जाएगा, माँ। ओके, अगर आपकी माँ कोई काम दी करने के लिए और आप बोलते हैं हाँ ठीक है, तो उस समय अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हैं, ओके, यानी कि हाँ ठीक है मॉम, ठीक है माँ, ओके मॉम बोल सकते हैं। ठीक है माँ, तो अंग्रेजी में बोलेंगे ओके मॉम। इस तरीके से आप किसी भी समय अंग्रेजी में बातें कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, BYE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं बाई, ठीक है। और DAD है तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, डैड। क्या पढ़ते हैं, डैड। 3 लेटर का वर्ड हो, बीच में ए रहता है तो उसका उच्चारण ए हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो बाई, बाई मतलब क्या होता है, अलविदा। क्या होता है, अलविदा। ओके, भाई मतलब अलविदा होता है। डैड मतलब क्या होता है, डैड मतलब होता है पिताजी या पिता बोल सकते हैं, है ना। तो बाय डैड, अगर हमारे मतलब पिताजी कहीं पर छोड़ने गए, जैसे मैं स्कूल की बस आ गई, ओके, हमें पढ़ने जाना है, तो उस समय हम बोलते हैं ना बाय बाय, तो उस समय बोल सकते हैं बाय डैड, बाय मॉम, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो बाय का मतलब क्या होता है, अलविदा, यानी कि अलविदा पिता, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अंग्रेजी में बोलेंगे बाय डैड। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है सॉरी। क्या लिखा हुआ है जी, सॉरी सर, सॉरी सर, है ना। अब इसे कैसे बोलेंगे, इसे कैसे समझेंगे वो समझिए। देखिए, सॉरी का मतलब क्या होता है, माफ़ करना। क्या होता है, माफ़ करना, ठीक है। सॉरी का मतलब माफ़ करना।
और सर का मतलब होता है महोदय, क्या होता है महोदय या श्रीमान भी बोलते हैं। ओके, तो सॉरी सर यानी कि माफ़ करना सर या माफ़ करना महोदय कब बोलेंगे, जैसे में हम होमवर्क बनाकर नहीं गए, ठीक है, और सर हमारे मारने के लिए तैयार है, रेडी है, गुस्सा है, तो उस समय बोलते हैं ना कि सॉरी सर आज हमसे होमवर्क नहीं हो रहा, तो उस समय सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि क्षमा मांगने के लिए सॉरी बोलेंगे। तो सॉरी सॉरी यानी कि माफ़ करना महोदय। और सॉरी जो है किसी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जैसे मैं मम्मी के साथ गलती हो गया हमसे कुछ, या भाई के साथ कुछ गलती हम कर दिए, तो उस समय सॉरी बोल सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है LOV, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं लव। इसे लोभ नहीं पढ़ना है। लोभ क्यों नहीं पढ़ना है, देखिए ओ का उच्चारण यहाँ पर अ होता है, क्यों होता है, देखिए ओ क्या है वोवेल है, अभी क्या है कॉन्सोनेंट है, फिर से ई जो है वोवेल है, तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण होता है ऐसा रहता है, तो वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल रहता है, तो पहले वाले ओ का उच्चारण होता है, ठीक है, यानी कि पहले वाला जो भी वोवेल हो उसका उच्चारण होगा। अब देखिए ई का उच्चारण नहीं करना आपको। ओके, अब वाई यू है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे यू, इसे पढ़ते हैं हम ब्रदर, क्या पढ़ते हैं ब्रदर, ब्रोदर नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसे अब देखिए यहीं तक है ये सेंटेंस, तो इसे समझ लेते हैं। ओके, तो लव मतलब क्या होता है, प्यार होता है, क्या होता है प्यार। यू का मतलब क्या होता है आप। ओके, और ब्रदर मतलब क्या होता है भाई। ओके, अब इसका मतलब समझ लीजिए। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, प्यार आप भाई, यानी कि भाई आपसे प्यार है, लव यू ब्रदर, ऐसे बोलते हैं ना, कोई हमसे अच्छा काम कर देता है तो उस समय बोल सकते हैं, थैंक यू तो बोलते ही है, बट लव यू ब्रदर बोल भी बोलते हैं, लव यू सिस्टर, लव यू मदर, ऐसे बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है, भाई आपसे प्यार है, माँ आपसे प्यार है, पिताजी आपसे प्यार है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। लव यू ब्रदर यानी कि भाई आपसे प्यार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए अच्छा तरह से। क्या लिखा हुआ है PLEASE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं प्लीज़, क्या पढ़ते हैं जी प्लीज़ पढ़ते हैं। और GIV है तो इसे हम पढ़ेंगे गिव। ओके, और ME है तो यहाँ पर ई का उच्चारण दीर्घ हुआ था, मी पढ़ेंगे। और ए अकेला रहता है तो ए पढ़ते हैं। ग्लास क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग, ग्लास ऑफ मिल्क, ग्लास ऑफ मिल्क। ये देखिए सेंटेंस कैसे बना है उस समझने के फिर ये होता है, ठीक है। तो प्लीज से हम सेंटेंस बनाए हैं, तो प्लीज का मतलब क्या होता है, कृपया होता है, क्या होता है कृपया। ओके, गिव मतलब क्या होता है देना, कि गिव मतलब देना। मी मतलब क्या होता है मुझे होता है। और ए का मतलब होता है एक। ग्लास का मतलब गिलास होता है, ठीक है ना। और ऑफ का मतलब होता है का, और मिल्क का मतलब होता है दूध, है ना। तो प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कृपया आप मुझे एक गिलास दूध दें, ठीक है, कृपया आप मुझे एक गिलास दूध दें। इस सेंटेंस का प्रयोग आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, जैसे में आप भाई से मांगे या पिताजी से मांगे तो बोल सकते हैं प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। या दूध मम्मी से मांग रहे हैं तो प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर मॉम या मम्मी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रयोग भी करना है ताकि आप अच्छी तरह से अंग्रेजी में बात कर सके किसी से, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है HELP, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं हेल्प, हेल्प। और ME है तो क्या हो जाएगा मी, तो हेल्प मी। इधर क्या लिखा हुआ है सिस्टर, क्या लिखा हुआ है सिस्टर, हेल्प मी सिस्टर। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा, देखिए हेल्प का मतलब होता है मदद करना, ठीक है, क्या होता है मदद करना। ओके, मी का मतलब क्या होता है मुझे, क्या होता है मुझे। ओके, सिस्टर का मतलब क्या होता है, सिस्टर का मतलब होता है बहन, क्या होता है बहन। तो हेल्प मी सिस्टर यानी कि मेरी मदद करो बहन, ठीक है। अगर हम कहीं गिर गए हैं या कुछ भी हमको हो गया, हमसे नहीं हो पा रहा है या होमवर्क हमसे नहीं बन पा रहा है, तो हम बहन को बोल रहे हैं हेल्प मी सिस्टर। तो इस तरह बोल सकते हैं कि मेरी मदद करो बहन कोई काम करने में, ठीक है, हेल्प मी सिस्टर। या भाई को भाई है तो भाई को भी बोल सकते हैं हेल्प मी ब्रदर, या हेल्प मी मदर, हेल्प मी फादर। इस तरीके से सेंटेंस आपको बनाने हैं और अंग्रेजी में भी ट्राई करते रहना है बात करने के, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है HAPPY, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं हैप्पी, क्या पढ़ते हैं हैप्पी। और AUNTY तो इसे हम क्या पढ़ते हैं आंटी, ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं आंटी। तो हैप्पी आंटी, जैसे में अब इसका मतलब ही आपको समझाते थे। हैप्पी मतलब क्या होता है, हैप्पी मतलब होता है खुश। ओके, और आंटी मतलब होता है चाची, क्या होता है चाची। ओके, हैप्पी आंटी यानी कि खुश आंटी, खुश चाची। देखिए जैसे मैं चाची हमें कोई काम करने के लिए कही, ओके, और उनका हम काम कर दिए, तो उस समय हम बोल सकते हैं खुश आंटी, मतलब खुश चाची, यानी कि आप खुश हैं ना, इसका मतलब होगा हैप्पी आंटी, खुश चाची, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है हाउ सैड, हाउ सैड। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझ लीजिए। तो हाउ का मतलब क्या होता है कैसे, ठीक है। सैड का मतलब क्या होता है दुखी या दुख होता है, ठीक है। तो हाउ सैड यानी कि कितनी दुख की बात है। अगर हम किसी को बोलेंगे कितनी दुख की बात है तो उस समय बोल सकते हैं हाउ सैड। ओके,
अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ है GOOD, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं गुड, और JOB है तो क्या पढ़ेंगे इसे हम जॉब। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि 3 लेटर का वर्ड हो बीच में ओ जाता है उसका उच्चारण ओ होता है, ठीक है। रोहित है तो हम इसे क्या पढ़ेंगे रोहित, ओके। तो गुड जॉब रोहित। अब इसका मतलब क्या होता है, गुड, गुड का मतलब क्या होता है, देखिए गुड जॉब रहता है ऐसा होता है, गुड ऐसे मतलब गुड का मतलब अच्छा होता है, और गुड जॉब साथ में रहता है तो मतलब इसका मतलब होता है बहुत बढ़िया, ठीक है। जॉब का मतलब होता है नौकरी, ठीक है, क्या होता है नौकरी बोलते हैं। और रोहित का मतलब हो जाएगा रोहित, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गुड जॉब बोलना है तो इसका मतलब होता है बहुत बढ़िया, ठीक है। तो गुड जॉब रोहित यानी कि इसका मतलब हो जाएगा बहुत बढ़िया रोहित, ठीक है। और बढ़िया ने रोहित ने किसी अच्छे काम कर दिया तो उसमें बोल सकते हैं गुड जॉब रोहित। तुम्हारे भाई ने किसी अच्छा काम कर दिया तो गुड जॉब ब्रदर ऐसे बोल सकते हैं, गुड जॉब सिस्टर। ऐसे सेंटेंसेस बनाकर आप बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, ओके। अब आगे लिखा हुआ आई कैसे क्या पढ़ते हैं हम, आई हेट यू, आई हेट यू। इसे हम हेट से सेंटेंस बनाए हैं। देखिए हेट का आई का मतलब क्या होता है मैं, और हेट का मतलब क्या होता है नफरत, क्या होता है नफरत। यू का मतलब होता है आप, ठीक है। तो आई हेट यू यानी कि मैं आपसे नफरत करता हूँ, ठीक है। आई के साथ क्या है हेट है, ये जो है नफरत करना एक वर्ब है, ओके। तो आई हेट यू ये जो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है टेंस का, ठीक है। तो आई के साथ वर्ब का पहला रूप ही लगता है, ठीक है। तो इसलिए हेट का प्रयोग किया गया है। तो आई हेट यू यानी कि मैं आपसे नफरत करता हूँ। किसी को भी बोलना चाहते हैं तो मैं आपसे नफरत करता हूँ तो बोल सकते हो आई हेट यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझिए। तो आगे लिखा हुआ है राहुल, क्या लिखा हुआ है राहुल इज बैड बॉय। यहाँ पर हम किसका प्रयोग किए हैं बैड का, ठीक है। तो बैड से सेंटेंस बनाए हैं। तो राहुल का नाम है किसी व्यक्ति का तो क्या हो जाएगा राहुल, ओके। इज का मतलब हो जाएगा है, बैड का मतलब होता है बुरा, ठीक है। बॉय मतलब होता है लड़का, ओके ना। तो राहुल इज बैड बॉय यानी कि राहुल बुरा लड़का है, ओके। और हम राहुल बुरा लड़का है तो बोल सकते हैं राहुल इज बैड बॉय। अगर सोनू बुरा लड़का है तो बोलेंगे सोनू इज बैड बॉय। अगर क्या बोलते हैं मोहित बुरा लड़का है तो बोलेंगे मोहित इज बैड बॉय। यानी कि इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं जो कि आपको हम ट्रिक बता चुके हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ RAT, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे रैट, क्या पढ़ते हैं इसे हम रैट पढ़ते हैं, ठीक है। रैट इज स्मॉल, रैट इज स्मॉल, ओके। अब इसका मतलब क्या होगा वो समझ लीजिए। तो रैट का मतलब क्या होता है चूहा होता है, क्या होता है चूहा। और इसका मतलब होता है स्मॉल का मतलब क्या होता है छोटा, ठीक है। तो रैट इज स्मॉल यानी कि चूहा छोटा है, या चूहा छोटा होता है, या चूहा छोटा लगता है। 3 तरीकों से हम बोल सकते हैं। यहाँ पर हम स्मॉल का प्रयोग किए हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो स्मॉल से हम सेंटेंस बनाए। तो रैट इज स्मॉल यानी कि चूहा छोटा है, या चूहा छोटा लगता है, चूहा छोटा होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपको समझना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझते हैं आगे क्या लिखा हुआ है ना। तो उसे अच्छी तरह से समझिए ताकि आप भी सेंटेंस बना सके और किसी से भी अंग्रेजी में बातें कर सके, ओके। तो आगे क्या लिखा हुआ है स्टॉप, इसे हम क्या पढ़ते हैं स्टॉप, है ना। स्टॉप इट, स्टॉप इट। अब हम किसी को बोलते हैं कोई चीज़, स्टॉप का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। तो रुकना होता है, रोकना, सॉरी रोकना बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे रोकना, ओके। स्टॉप मतलब होता है रोकना, ओके। भैया बंद करना बोल सकते हैं, इट मतलब होता है इसे, या यह भी होता है वह भी होता है। तो स्टॉप इट यानी कि इसे रोको। अगर हम किसी को बोलेंगे इसे रोको तो बोलेंगे स्टॉप इट। तो स्टॉप का प्रयोग करके हम इस सेंटेंस बनाए हैं, तो आप भी बना सकते हैं। कोई काम हो रहा है और कोई जा रहा है कुछ कर रहा है तो उसमें बोलते हैं ना, अगर रोकने के लिए कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे स्टॉप इट, इसे रोको, स्टॉप इट बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है देखिए क्या लिखा हुआ है टी। यहाँ पर ई है तो ई का उच्चारण दीर्घ होता है। टी इज़ हॉट, टी इज़ हॉट, ओके। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझिए। तो टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है चाय, इज का मतलब होता है, हॉट का मतलब होता है गर्म, हॉट का मतलब क्या होता है गर्म। यानी कि इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग अच्छी तरह से, है ना। तो क्या है टी इज़ हॉट यानी कि चाय गर्म है। अगर हम बोलना चाहेंगे चाय गर्म है तो टी इज़ हॉट यानी कि हॉट का प्रयोग करके हम सेंटेंस बनाए हैं। अगर हम बोलना चाहेंगे दूध गर्म है तो मिल्क इज़ हॉट, ऐसे बोल सकते हैं सेंटेंस बनाकर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ELEPHANT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं एलिफेंट, क्या पढ़ते हैं जी एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट इज बिग एनिमल, बिग एनिमल, ठीक है। एलिफेंट इज बिग एनिमल। अब इसका मतलब क्या होगा, तो एलिफेंट मतलब क्या होता है हाथी होता है, क्या होता है हाथी। और इज का मतलब क्या होता है बिग मतलब होता है बड़ा,
और एनिमल मतलब क्या होता है, जानवर होता है। क्या होता है, जानवर। तो एलिफेंट इज बिग एनिमल, यानी कि बिग का प्रयोग करके हम सेंटेंस बनाए हैं। तो एलिफेंट इज बिग एनिमल यानी कि हाथी बड़ा जानवर है, या हाथी बड़ा जानवर होता है भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस दो तरीक़ों से बोल सकते हैं। एक और तरीका है, हाथी बड़ा जानवर लगता है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आपको सेंटेंस बनाते रहना है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, ड्रिंक। इसे हम क्या पढ़ते हैं, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर, है ना। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझ लीजिए। तो ड्रिंक का मतलब क्या होता है, ड्रिंक का मतलब होता है पीना, वाटर का मतलब क्या होता है, पानी, है ना। तो ड्रिंक वाटर यानी कि पानी पियो। और हम किसी को बोलेंगे पानी पियो तो बोलेंगे ड्रिंक वाटर। और हम किसी को बोलते हैं दूध पियो तो बोलेंगे ड्रिंक मिल्क। और हम किसी को बोलेंगे चाय पियो तो बोलेंगे ड्रिंक टी। ऐसे समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर हम किसी को बोलते हैं कॉफ़ी पियो तो बोलेंगे ड्रिंक कॉफ़ी। ओके ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे को बोलते हैं टेक कॉफ़ी, ऐसे भी बोलते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सोम। इसे हम सोम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको रूल बताए हैं कि पहला वोवेल और फिर कॉन्सोनेंट और वोवेल रहता है, तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो सोम पढ़ेंगे। और इसे पढ़ते हैं बॉयज, यहाँ पर जो है ओ का उच्चारण ओ होता है। ठीक है, तो सम बॉयज़, यानी कि इसका मतलब क्या होगा वो समझिए। सम का मतलब क्या होता है जी, सम का मतलब होता है कुछ। ठीक है, बॉयज़ का मतलब क्या होता है, लड़के, क्योंकि ये फुल ऑफ फॉर्म में है। तो सम बॉयज़ यानी कि कुछ लड़के, सम बॉयज़ कुछ लड़के। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, अगर आपको बोलना है कुछ गाय तो सम काउज ऐसे बोल सकते हैं, कुछ भैंस सम बफेलोज ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, मैनी गर्ल्स। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझ लीजिए। मैनी का भी मतलब होता है बहुत। ठीक है, गर्ल्स का मतलब होता है लड़कियाँ। ओके, तो मैनी गर्ल्स यानी कि बहुत लड़कियाँ, मैनी गर्ल्स बहुत लड़कियाँ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। मैनी रुपीज़ यानी देखिए रुपीज़ का तो मच में होता है, लेकिन मैनी ट्रीज यानी कि बहुत सारे पेड़, ऐसे बोल सकते हैं। मैनी टेबल्स बहुत सारे मेज, मैनी चेयर्स बहुत सारे कुर्सियाँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, लेस मिल्क। ठीक है, लेस मिल्क। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए लेस का मतलब क्या होता है, कम होता है। ठीक है, मिल्क का मतलब क्या होता है, दूध होता है। तो लेस मिल्क यानी कि कम दूध। और हम बोलेंगे कम पानी तो क्या बोलेंगे, लेस वाटर। ठीक है, मैनी वाटर ऐसे नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर लेस का ही प्रयोग किया जाता है और कम बोलना होता है। ठीक है, तो लेस मिल्क यानी कि कम दूध, लेस वाटर यानी कि कम पानी लेना होता है, लेस वाटर बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, लिटल। इसे क्या पढ़ते हैं, लिटल बॉय। ओके, लिटल बॉय। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझिए। लिटल का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, छोटा, बॉय का मतलब लड़का। और हम किसी को बोलेंगे छोटा लड़का तो बोलेंगे लिटल बॉय। ठीक है, स्मॉल बॉय ऐसे नहीं बोलना है, लिटल बॉय यानी कि छोटा लड़का। ठीक है, लिटल बॉय छोटा लड़का, लिटल गर्ल यानी कि छोटी लड़की, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, रेड शर्ट। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझिए। तो रेड का मतलब क्या होता है, लाल होता है ना। रेड का मतलब लाल, और शर्ट का मतलब क्या होता है, कमीज होता है। ओके, पहनने वाला। तो रेड शर्ट यानी कि लाल शर्ट, लाल कमीज। और हमें बोलना है ब्लू कमीज तो बोलेंगे ब्लू शर्ट। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंस बना सकते हैं आप लोग। ओके, आगे क्या लिखा हुआ है, इंटेलिजेंट। इसे क्या पढ़ते हैं, इंटेलिजेंट मैन। ओके ना। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझ लिए। तो इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट मतलब होता है तेज। क्या होता है, तेज। और मैन मतलब होता है आदमी। ठीक है, ये बुद्धि से तेज वाला आदमी है। ठीक है, वो फास्ट वाला तेज दौड़ने वाला नहीं। तो इंटेलिजेंट मैन यानी कि तेज आदमी या होशियार आदमी बोल सकते हैं। ठीक है, स्मार्ट मतलब ये होशियार होता है। आगे लिखा हुआ है जेंटल। क्या होता है, जेंटल वीमेन। ठीक है, जेंटल वीमेन बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लिए। जेंटल का मतलब क्या होता है, नेक होता है। क्या होता है, नेक। और ह्यूमन मतलब होता है औरत। अगर हम किसी को बोलेंगे नेक औरत तो बोलेंगे जेंटल वीमन, या बोलते हैं सभ्य औरत तो बोलेंगे जेंटल वीमन। इस तरीके से आप सेंटेंसेस भी बना सकते हो। ओके, आगे बढ़। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, काइंड क्वीन। ओके, अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझ लीजिए। तो काइंड मतलब क्या होता है, दयालु होता है ना। क्या होता है, दयालु। और क्वीन मतलब क्या होता है, रानी होता है। तो काइंड क्वीन यानी कि दयालु रानी, काइंड क्वीन दयालु रानी बोल सकते हैं। ठीक है, दयालु मॉम मदर यानी कि क्या बोल सकते हैं, काइंड मदर, काइंड ब्रदर, ऐसे बोल सकते हैं सेंटेंस बना करके। ओके,
अब आगे क्या लिखा हुआ है, आगे समझिए। लिखा हुआ है ऑनेस्ट, इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ना, ऑनेस्ट पढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर एच साइलेंट होता है। तो ऑनेस्ट किंग, ऑनेस्ट किंग। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी समझ लीजिए। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, क्या होता है, ईमानदार, ठीक है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, किंग मतलब राजा, ओके। तो ऑनेस्ट किंग यानी कि ईमानदार राजा, ऑनेस्ट मैन यानी कि ईमानदार आदमी, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंसेस आप भी बना सकते हो, ओके। आगे क्या लिखा हुआ है उसे समझ लीजिए। आगे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, डिजऑनेस्ट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, डिजऑनेस्ट, डिजऑनेस्ट, है ना, ओके। तो डिजऑनेस्ट मतलब क्या होता है, बेईमान होता है, क्या होता है, बेईमान, क्या होता है, बेईमान। डिजऑनेस्ट मतलब बेईमान। और हम किसी बोलते हैं बेईमान राजा तो बोलेंगे डिजऑनेस्ट किंग, बेईमान रानी तो डिजऑनेस्ट क्वीन। ऐसे सेंटेंसेस बनाकर आप भी बात कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।